फुलझड़ियाँ चल रही हैं, पटाखे चल रहे हैं, हम दिवाली मना रहे हैं, मनाते हैं, लेकिन जो नेता के बयान जो आते हैं उनके देखो तुम, वो बम, अनार, फुलझड़ी, जाने क्या क्या होते हैं, वो ज़्यादा एंजॉयबल होते हैं। कांग्रेस है एक ऐसी चकली जिसमें से भभक तो निकली, हाँ भभक हरियाणा में भभक तो निकली, लेकिन हरियाणा में चक्री चली नहीं। बिल्कुल नहीं चली। तो महाराष्ट्र में कौन सी सुतली बम बन जाएगी, क्योंकि उसमें सूत तो है पर तली नहीं। बढ़िया। ये महाराष्ट्र में भी चकली होती है खाने वाली। हाँ बढ़िया। हाँ होती है, वो तो आप खाओगे। इन बेचारों को कहाँ मिल रही है। जो शिंदे और अजीत पवार नाम के रॉकेट उड़कर भाजपा के साथ आए, जो शिंदे और अजीत पवार नाम के रॉकेट उड़कर भाजपा के साथ आए, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने उनका बारूद निकाल लिया है। वो फुसफुसा तो रहे हैं पर उड़ नहीं पा रहे हैं। रॉकेट की दिशा बदल गई। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कैसे बदलेगा? हाँ, ये आपकी है। उद्धव और शरद, शिंदे और अजीत गजब कांड कर गए। उद्धव और शरद से शिंदे और अजीत गजब कांड कर गए। कलाई पे बनवा के मोदी का टैटू अपने नाम ब्रांड कर गए। ब्रांड तो वही लगे ना, ब्रांड कर गए। उद्धव, कांग्रेस और शरद इधर उधर से माल चुरा के और मानो कुछ बना भी लें पटाखे, तो भाजपा इनकी फैक्ट्री सुलगा सकती है। हाँ, और मोटा भाई एंड कंपनी ठप्पा मार के उन पटाखों पर अपना ब्रांड लगा सकती है। समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे। बस हो गया। अब गीत सुनिए, और कांग्रेस के गठबंधन में जो अब हैसियत हो गई है वो सुनिएगा। मिले न तुमको सीटें मन की, बहुत बड़ा इंसल्ट तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा हो गया है। अरे मिले न तुमको सीटें मन की, बहुत बड़ा इंसल्ट तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा हो गया है। अरे हरियाणा जम्मू में हारे गठबंधन का जोश कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। सुनना, वैल्यू तुम्हारी सबने देख ही ली है महाराष्ट्र में। हाय, लंच में उबली लौकी दलिया मिला है ब्रेकफास्ट में। लंच में उबली लौकी दलिया मिला है ब्रेकफास्ट में। हाय, पतली दाल पियो केवल तुम, पड़ गए हो बीमार, इशारा हो गया है, इशारा हो गया है। हरियाणा जम्मू में हारे गठबंधन का जोश कबाड़ा हो गया। अब सुनिए क्या स्थिति है इनकी। यूपी में साइकिल ने तो हाथ न रखने दिया हाथ को। है पंचर बनाने वाले सपने ही आते हैं अब रात को। है बहुत अच्छे। अखिलेश सुतली बम को मजा आ रहा है, और कांग्रेस की हालत सही बयां कर दी तो तालियों का पहाड़ खड़ा कर देना मेरे दोस्तों। सुनो, अखिलेश सुतली बम को, अखिलेश सुतली बम को
फोड़ेंगे आतिशबाजी लड़ियों से, हाय बच्चों की तरह अब तुम मन बहलाओ फूल झड़ियों से। कोई लड़ी मिली आपको? और कांग्रेस का हीरो, कांग्रेस के हीरो का तो जीरो पर ही आज गुजारा हो गया है, गुजारा हो गया है। और झारखंड में कांग्रेसियों के सारे सूखे हैं झरने झारखंड में, हाय हार की कगार पर हो रहना ना ज्यादा अब घमंड में। और मोदी के तालियां उठें पंक्तियां सुनने के बाद, मोदी के जलवे के आगे गठबंधन का फेस खटारा हो गया है, खटारा हो गया है। ये बताइए, लेकिन ये हरियाणा से नुकसान तो हो गया ना? हरियाणा हारने के बाद अब आपको कोई पूछ नहीं रहा वहाँ पे गठबंधन में? किशोर जी, मैं तो गौरव भाई की उस बात पे सोच रहा था कि दाल पतली मिली है, आम जनता की दाल पतली हो गई है, राजनीतिक दलों का तो क्या करना है। और हरियाणा के बाद भी आज स्थिति तो यही है कि महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही। आज गठबंधन में हम लगभग 102 सीटें लड़ रहे हैं, जो पूरे गठबंधन में सबसे बड़ा नंबर है। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता और वहाँ की राजनीतिक चेतना रखने वाले लोग जानते हैं कि कांग्रेस ही वहाँ पर विकल्प है और इंडिया गठबंधन का जैसे नेतृत्व 102 वो मिली ना आपको, जो आप ऐसी बची कुची सी। किशोर जी, आप एक बात बताइए, लगभग 45% सीटों पर हम लड़ रहे हैं, तो कैसे बची खुशी हो सकती है? वो तो लोकसभा ने इस बात को तय कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही और उसी दिशा में काम चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व की बन रही है, सीएम इनका होगा। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अद्भुत है कांग्रेस पार्टी, एक परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में भी देखिए परजीवी पार्टी बनकर रह गई है, 12 में से 6 ही सीट लेके आई। हरियाणा में क्या हाल हो गया, लगातार हर राज्यों के अंदर क्या हाल हो रहा है। इनके गठबंधन के साथ ही इनको पूछने को तैयार नहीं है। तो ये बोले पतली हो गई है, उन्होंने कहा भैया पतली गली से निकलो पतली गली से। तो कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया। इनकी जब बैठकें होती हैं इनकी माँ विकास अघाड़ी की, तो वहाँ नाना पटोले को तो 2-3 बार तो बुलाया नहीं गया। कि कैसा बीएमएल गठबंधन है, ये कैसा भानुमति का कुनबा है। तो सबको पता है, उसका कारण एक है, सबको पता है भाई साहब, ये जो फुलझड़ी है ना, फुलझड़ी में भी बारूद नहीं है, बम की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनका बम ऐसा है कि फ्यूज बम है, इसलिए कोई विश्वास ही करने को तैयार नहीं कि ना राहुल गांधी पे, ना सोनिया जी पे, ना कांग्रेस पार्टी पे। दिवाली पे केवल सोन पापड़ी और पटाखे नहीं होते, एक बहुत जरूरी चरण होता है दिवाली से पहले घर की सफाई, है ना। वहां से एक क्षण लाता हूँ, आनंद का क्षण सुनिए। सफाई केजरीवाल जी भी सफाई कर रहे थे, तो उन्हें कुछ मिला, तो उसी से है संबंधित। सुनिए कि दिवाली की चल रही थी सफाई सबके घर में, बोले अरविंद जी की हम भी करवाएंगे। अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो ईश्वर अन्ना जी को दीर्घायु करे, आंदोलन के समय छूट गई होगी घर पे। अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। फोन कर बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे जो आप यदि चाहेंगे। अन्ना बोले एक टोपी पहले ही पहना चुके हो, अब तुम्हारी टोपी हम झेल नहीं पाएंगे। अमित शाह जी का बयान आया बंगाल के ऊपर, आप अभी तक यहीं पर सीटें नहीं तय कर पा रहे हो, वहां वो बंगाल की तैयारी करने लगे। मैंने तुलना करी, आप सुनना कि भाजपा के जैसे रफ्तार कब पकड़ोगे, यहां हर काम में ढिलाई चल रही है। यहां का मतलब कांग्रेस, वहां का मतलब भाजपा। यहां हर काम में ढिलाई चल रही है, वहां एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही उनकी गाड़ी, यहां वर्कशॉप पे धुलाई चल रही है। अभी हाँ सर, सर्विसिंग ही चल रही, बहुत ढीले ढाले इंसान है आपकी तरफ। वहां बंगाल की भी सोचने लगे हैं वो, तो यहां सीटों पे ही हाथापाई चल रही है, यहां सीटों पे ही अब उदाहरण देखना मजा आएगा आपको। यहां सीटों पे ही हाथापाई चल रही है, वहां होली की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, यहां पे दिवाली की पुताई चल रही है। और जो
सीट बंटवारे पे बहुत साधारण सी 4 लाइनें लिखी हैं। कांग्रेस की मनोस्थिति क्या है, बहुत सीधे हैं, विनम्र हैं, सरल हैं कि कांग्रेस का हाल बयां करें तो भर आता है गला। सीट बंटवारे पर शोध करने के बाद पता यह चला कि सीट मांगते तो हैं पर मन में यही सोचते हैं कि जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। बहुत अच्छा भाई। चुनाव तो यूपी में भी है। तो यूपी में महाराष्ट्र में और झारखंड के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निश्चित रूप से जीत रही है। किशोर जी, चुनाव आप तो लड़ ही नहीं रहे यूपी। चुनाव तो केरला की वायनाड सीट पर भी है, उसके बारे में तो जिक्र भी नहीं करते, डर जाते हैं बोलने से पहले ही। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। देश की जनता ने इस बात को समझ लिया है कि इन्होंने जितने अपने रॉकेट छुड़ाए वो सारे रॉकेट हो गए फुस। देखो, देश की जनता ने अच्छे से समझ लिया है, रायबरेली और अमेठी की जनता ने भी, कि किस तरह से एक परिवार लगातार उन सीटों पर रहा, लगातार वहाँ से चुनाव लड़ता रहा और वो फुस रॉकेट क्या किए, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। अब बहन जा कर के वायनाड के अंदर अपना कर्तव्य दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन किशोर जी, इतना जरूर तय है कि देश की जनता ने ये जरूर तय कर लिया है कि परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण की जो राजनीति वो चलने वाली नहीं है, विकास की ही राजनीति चलेगी। और कोई विकास पुरुष है इस देश के अंदर तो लगातार 10 सालों से जो काम कर रहे हैं, जो शासन सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के मूल मंत्र के साथ चल रहे हैं, अंत्योदय के दर्शन के साथ चल रहे हैं, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। किशोर जी, जब ये परिवारवाद पर बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी हाल ही में झारखंड से लौटा हूँ, तो मुझे वहाँ रघुवर दास की बहू दिखती हैं, वहाँ सीता सोरेन दिखती हैं, बाबूलाल मरांडी के परिवार के लोग दिखते हैं, और ऐसे ना जाने कितने परिवार जिनको आपने वहाँ टिकट दिया। तो परिवारवाद पर आप भाजपा ना ही बोले, और हमारे यहाँ से जब इंपोर्ट करके ले जाते हैं तब भी उनके परिवार को साथ ले जाते हैं। तो भाई, डूबते जहाज से कितने गए, कितने छोड़ के भाग गए। तो ये तो आपके जो फुस बम है, सूतली वाला जो, या सूतली वाला मुर्गा छाप जो भी होता है, वो जो फुस बम है, या जो फुलझड़ी में ताकतियाँ, रॉकेट जो उड़ ही नहीं पा रहा है, राहुल गांधी रूपी जो रॉकेट है, और उसके चक्कर में कांग्रेस का भी बंटाधार होता जा रहा है। तो ये बताइए कि ये गलती किसकी है? ये गलती तो आपके फ्यूज बम की है। किशोर जी, जब दिवाली आती है और बाज़ार में पटाखे खरीदने होते हैं तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो महाराष्ट्र में एक नारा खूब लगता था, 50 खोखा 50 खोखा। तो वो खोखा इनके पास था, इस चक्कर में इन्होंने सारे बासी बम ले लिए। अब वहाँ पर सारे एटम बम बचे हैं जो इनके पैसों से नहीं बिक रहे। ऐसा एटम बम है इनका जो आज तक चल ही नहीं पा रहा है। जो कह रहे हैं ना, हमारे पास बम भी बचा है, ऐसा एटम बम राहुल गांधी है जो चल ही नहीं पा रहा है। वो कैसा एटम बम है भाई, कब चलेगा? किशोर जी, आज मजबूर कर दिया है ना जनगणना करने पे, आगे जातिगत जनगणना पर भी ले आएंगे। देश के अंदर जहाँ जहाँ गरीब दबे कुचले आम जनमानस के ऊपर और जनता मालिक के ऊपर अत्याचार होगा, आपको वहाँ पर राहुल गांधी बम की तरह, रॉकेट की तरह, भाई की तरह आपको खड़ा होगा। एक बात बता, अभी आप कह रहे थे कि ये वायनाड का नाम नहीं लेते, वहाँ डर लगता है, यानी तुम तो डरपोगे यहाँ हरियाणा में, और हम डरने के लिए वायनाड जाएंगे। कितने ये दलितों के हितैषी है, कितने ओबीसी समाज के हितैषी हैं। पूरे देश ने देखा है, सबने देखा है किस तरह से समाज का दमन करना, बांटो राज करो की राजनीति करना, ये कांग्रेस की फितरत में रहा है। और केवल एक परिवार, यानी कि हम लोग नेशन फर्स्ट, उनके अध्यक्ष, वो कहते हैं, वो कह रहे हैं अध्यक्ष ही हमारे दलित से नहीं, अध्यक्ष दलित है, हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन अध्यक्ष दलित है तो मैं रिमोट से कौन चलाता है? मनमोहन सिंह जी को भी रिमोट से चला रहे थे। और इनसे पूछिए, सोनिया गांधी जी, इनसे अभी बता के जाइए कि कितने साल तक उनकी अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी, जरा बता के जाइए। बता के जाओ। किशोर जी देखिए, ये बात जब करते हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, तो इन लोगों की राजनीतिक अपरिपक्वता हमें दिखती है। एक आदमी जो 8 बार चुनाव जीता, इस देश के अंदर उस दौर में जब दलितों के साथ अत्याचार हुआ करता था, उसने एक मिसाल कायम की। कांग्रेस पार्टी के सबसे, देखिए कांग्रेस का, मैं इस बात पे भी जवाब देता हूं मनोज भाई, कांग्रेस पार्टी का शासन
तो 1947 के बाद शुरू हुआ। उससे पहले इस देश के इतिहास में आप देखिए, आपको एक चश्मे की जरूरत है। जी, झूठ बोल के नहीं जा सकते आप, ये झूठ बोले। 2007 में और 2010 में गोहाना और मिर्चपुर का जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ और ये सदियों से चल रहा था। और आप बताइए, सैलजा जी का तो ताजा उदाहरण है। किशोर जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ही वो राज था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा एक आदमी ब्लॉक से खड़ा होकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। वो आप दलितों के सम्मान की बात करते हैं, अरे ओबीसीओ को संवैधानिक दर्जा भी आपने नहीं दिया।